Namaste. Hello and welcome to Tea on Twin Flames. I am so very happy to read all your comments, and Aditya and I here are very blessed to having been connected to all of you and to see that आपको हमारा content इतना पसंद आ रहा है, and जो सारे आप लोग comments करते हो, we read that, we go through that, and we are very grateful also to all of you for taking out the time and writing to us as well. So आज का topic भी जो है वो बहुत interesting होने वाला है, and also a very crucial part of our journeys. And आज का जो topic है, it is not only specifically for any twin flame or someone, but it is going to be applicable to each and every one of us, every soul that comes here on planet Earth. Because आज जो हम topic के बारे में बात करने वाले हैं, ये journey हमारे अपने खुद की है. Right, and it has got something to do with your own intuition, with listening to your own inner guidance system, to your wisdom, to your heart, to your higher knowing, to your higher power, you call it, or you call it your subconscious mind, right? Absolutely. बहुत ही interesting topic है जिस पर हम बात करने वाले हैं. बहुत लोगों के सवाल आए पिछले 2 एपिसोड्स में, हमने सबके कमेंट्स पढ़े. बहुत शुक्रिया आप सबका इतने अच्छे कमेंट्स लिखने के लिए. और हमसे जो भी कुछ हो पाता है, जो भी गाइडेंस आपको मिलती है, ये हमारी ही खुशनसीबी है कि हम आपके लिए ये मैसेजेस ला पा रहे हैं. बट इवेंचुअली मुझे लगता है कि ये जो मैसेजेस, हम तो सिर्फ इंसान हैं, मैसेजेस जो है वो भगवान से ही आते हैं. गाइडेंस जो है भगवान से ही आती है किसी न किसी तरह से. बिल्कुल. कई लोग ये सवाल पूछते हैं, कई लोग ये सवाल करते हैं. चैनल पर भी वीडियोस देखकर काफ़ी लोगों के सवाल आए, और बाहर भी दुनिया में लोगों के सवाल कई लोगों के होते हैं कि आपकी ज़िंदगी का जो सफ़र रहा वो कैसा रहा, कैसे आपने अपनी ज़िंदगी बिताई है मिलने से पहले. ये मिलन तो आपका आज हुआ है, लेकिन इसके पहले की ज़िंदगी आपकी कैसी थी, क्या हुआ, क्या रास्ते आपने लिए, क्या रास्ते नहीं लिए, क्या आपकी कठिनाइयाँ थी, किन रास्तों पर आप चले हैं जिसके द्वारा आप यहाँ तक पहुँच पाए हैं. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है. Absolutely. And पता है हमारी, like I was saying, this is not just based on a twin flame journey. हर एक इंसान जो होता है उसकी एक खुद से खुद तक मिलने की भी जर्नी होती है, right? And जब हम अपने एक higher self से जाके मिल जाते हैं, वो जो सेंस ऑफ फुलफिलमेंट एंड कंप्लीशन होता है ना, दैट इज समथिंग दैट ऑल द स्पिरिचुअल गुरुज एंड द गाइड्स टीच अस अबाउट. एवरीथिंग एल्स फॉलोज, बी इट एनीथिंग मटेरियलिस्टिकली, बी इट अ यूनियन, बी इट अ ट्विन फ्लेम यूनियन, बी इट अट्रैक्टिंग अ सोलमेट और अ पार्टनर और मनी और सक्सेस एंड फेम एंड व्हाटएवर. बट जब आप एक हायर कॉन्शियसनेस के साथ वर्क करते हैं और अपने आप की अपनी ट्रू सेल्फ को समझते हैं, उसको एम्ब्रेस करते हैं, एम्बाइब करते हैं, और उस सोर्स से जा मिलकर जब आप एक हो जाते हैं, दैट्स व्हेन सब कुछ आपकी लाइफ में जो है वो फ्लो क्रिएट होता है. एंड एट द सेम टाइम आप एक डिटैचमेंट भी जो है उसको एक्सरसाइज कर पाते हो, राइट? बिल्कुल. बहुत बढ़िया बोला. मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुनकर, जहाँ तुमने बताया कि हमारी जो सेल्फ जर्नी होती है वो कितनी इम्पोर्टेंट है. खुद को पाना कितना इम्पोर्टेंट है, वहां पहुंचना जहां हम अपने आप को एक दर्पण में कहीं ना कहीं देखते हैं और बोलते हैं ये मैं हूं, आई एम, दिस इज मी, दिस इज द परफेक्ट बीइंग दैट गॉड क्रिएटेड. भगवान ने मुझे बनाया है और मैं जैसा हूं, जैसी हूं, जहां हूं, बिल्कुल सही जगह पर हूं, बिल्कुल सही हूं और बिल्कुल ठीक हूँ. बिल्कुल. मेरा मानना बड़ा सिंपल है कि इस जर्नी में आपके सामने 3 आपके सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं जिसे समझना बहुत जरूरी है. एक है सेल्फ लव, बिल्कुल. एक है सेल्फ वर्थ, और एक है सेल्फ रिस्पेक्ट. एब्सोल्युटली. खुद से प्यार करना, खुद की अहमियत समझना और खुद को इज्जत देना. जब आप ये 3 चीजें अपने साथ करते हैं, अपने लिए करते हैं, तब पूरी दुनिया आपको प्यार भी देगी, आपको इज्जत भी देगी, आपको मान भी देगी. तो ये बहुत बड़ी चीज है. ये 3 चीजों के बारे में जो मैं कह रहा हूँ,
ज्यादातर लोग इन तीनों में से या तो एक चीज की कमी में रहते हैं, कभी दो चीजों की कमी में रहते हैं, कभी तीनों चीजों की कमी में रहते हैं। तो सेल्फ जर्नी का जो रास्ता है, सेल्फ अवेयरनेस, फाइंडिंग योर ओन सेल्फ रादर, जो आपने कहा, बहुत बढ़िया लगा मुझे ये। बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। यहाँ पहुंचना कभी कभी लोगों को वक्त लग जाता है बहुत पहुंचने में, लेकिन ये 3 जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो अगर हम समझें, इनका मतलब क्या है, इनका असली रीजन क्या है, तो हम जब वहां पहुंचते हैं तब सेल्फ डिस्कवरी होती है ना। तो ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं देखने के लिए। तो हम सभी के जिंदगी में रास्तों में कठिनाइयां हैं, तकलीफें हैं, बट जिंदगी में मुस्कुराना और जिंदगी को अपने पॉजिटिव एस्पेक्ट में लेना और इन 3 पॉइंट्स को साथ में लेकर चलने से जिंदगी थोड़ी बहुत तो आसान हो ही जाती है। आई थिंक आदित्य जो यहाँ पर बताने हम भी चाह रहे हैं, एंड जो कि बहुत अच्छे से आपने आदित्य ये बात सामने रखी है, दैट इट्स वेरी ट्रू। अगर आप एक ओवरऑल एक चीज़ को देखने की कोशिश करें, तो जिस इंसान के पास जो पर्सन इन 3 चीज़ों पे वर्क करता है, वो बहुत सारी बैटल्स अपनी ज़िंदगी में खुद ही जीत जाता है। बिकॉज फिर आप किसी आउटसाइडर को, किसी आउटसाइड इन्फ्लुएंस को आके आपको ये नहीं बताने दे रहे हो कि आप कौन हो या आपकी एबिलिटी क्या है। और अगर आपको डिसरिस्पेक्ट कहीं बाहर से मिल रहा है तो उसको ना लेना, वो आपका काम होता है, राइट। एंड हमारा रीज़न ये सब बात करने का आज आपसे ये भी है दैट इन चीज़ों को अचीव करने के लिए जब हम बोलते हैं इनर वर्क कीजिए, जब हम बोलते हैं रेज योर वाइब्रेशन, व्हेन वी से दैट ओके यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ इन ऑर्डर टू अचीव अ यूनियन और अट्रैक्ट अ सर्टेन पार्टनर, राइट, एंड थिंक स्पेशली रिलेशनशिप्स इन टू योर लाइफ। तो जब हम ये बोल रहे होते हैं तो उसका मीनिंग क्या होता है? बिकॉज जहाँ पर आज हम हैं लाइफ के अंदर, आदित्य एंड आई बोथ हैव हैड वेरी वेरी डिफिकल्ट जर्नीज इन आवर लाइफ एज वेल, राइट। डिफिकल्टी या डिफिकल्ट वुड रादर बी एन अंडरस्टेटमेंट। तो आप खुद सोचो, ऐसे लोग जो आज किसी भी पोजीशन में बैठ के अगर आप लोगों को गाइड कर रहे हैं या आपको कुछ बता पा रहे हैं, अपनी ज़िंदगी का कुछ एक्सपीरियंस या तजुर्बा आपके साथ शेयर कर पा रहे हैं और उसके द्वारा आपकी कोई भी मदद हो रही है, सो इमेजिन उनकी ज़िंदगी में ऐसा क्या हुआ होगा और कितने लोगों का एक्सपीरियंस एक ही लाइफ के अंदर उनके पास भगवान ने भेजा होगा कि इतने सारे अलग लोगों की मदद हो सके। सो तूफान या स्टॉर्म्स इतने ज़्यादा रहे हैं कि हम उस चीज़ को बयान नहीं कर सकते। एंड यस, हमें देख के या फिर इस यूनियन को देख के बहुत लोग ये बैक स्टोरी नहीं जानते। मैं भी जब टैरो रीड करती हूँ तो मैं बहुत शॉर्ट बिट्स एंड पीसेस में बताती हूँ अपनी लाइफ के बारे में, बट ओवरऑल स्टोरीज कोई भी नहीं जानता किसी के साथ क्या हो रखा है और यहाँ तक पहुँचने की जर्नी या स्टोरी क्या है। बट आज हम आपको एग्जैक्टली यही बताना चाहते हैं अपने एक्सपीरियंस द्वारा, दैट हार्डशिप्स एंड बैटल्स इतने ज़्यादा रहे हैं हम दोनों के लाइफ में, एंड हमने भी क्या किस द्वारा उसको ओवरकम किया, कैसे हम उसके ऊपर से आए। दिस थिंग व्हाट आदित्य जस्ट सेड हैज़ बीन वेरी क्रूशल इंडिविजुअली इन हिज जर्नी, इन माई जर्नी एज वेल, टू फाइंड आवरसेल्व्स। इसलिए हम आपके साथ ये इंफॉर्मेशन आज शेयर कर रहे हैं, राइट? जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इम्पोर्टेंट है इस चीज के बारे में बात करना, क्योंकि भले आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हैं, नहीं हैं, आप रिलेशनशिप में हैं, नहीं हैं, आपकी शादी हो चुकी है, नहीं हुई है, आपकी जिंदगी में जो कुछ भी चल रहा है, आप जिस भी पड़ाव में अपनी जिंदगी के हैं, जिस भी मंजिल को आप पाना चाहते हैं, कहीं आप अटक गए हैं, कहीं पर आपको लग रहा है कि मैं निकल नहीं पा रहा, मैं निकल नहीं पा रही, मुझ में कुछ कमी है, मुझ में कुछ नहीं है, मुझ में ये नहीं है, मुझ में वो नहीं है, मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूँ या रादर बोलना चाहता हूँ, आप भगवान के परफेक्ट क्रिएशन, भगवान ने जैसा आपको बनाया है आप बिल्कुल परफेक्ट हो। आप लंबे हो, छोटे हो, मोटे हो, पतले हो, काले हो, नीले हो, पीले हो, गोरे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो शरीर है वो टेम्पररी है, जो आत्मा है वो परमानेंट है। तो जैसा आपको भगवान ने बनाया है
ये जन्म जो आपने लिया है, ये जिंदगी जो आप जी रहे हैं, आप किसी से कम नहीं हैं। आप अपने अंदर, अपने दिल में खूब सारा प्यार भरें, खूब सारी हिम्मत लाएं, खूब अपने आप को इज्जत दें और खूब अपने आप का सम्मान करें। आपको दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल। हम ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में कठिनाइयां जब हमारी जिंदगी में आती हैं, जब हम दुखों से झेलते हैं, हम इन कमियों को महसूस करते हैं। मैं लायक नहीं हूँ, मुझ में ये कमी है, मुझ में वो कमी है, मुझ में शायद इतनी काबिलियत नहीं है उस इंसान के कंपैरिजन में। पहली बात तो कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, हमें भगवान ने बनाया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि जब आप अपने आप को एक शीशे में देखते हैं, अपने आप को ये बोलना बहुत जरूरी है कि मैं जो हूँ वो परफेक्ट हूँ। हमारी जिंदगी में रिलेशनशिप्स आती हैं, हमारी जिंदगी में फैमिली इश्यूज आते हैं, वर्क रिलेटेड इश्यूज आते हैं, पढ़ाई में इश्यूज आते हैं, और हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं पर सोचते हैं कि हम में कोई कमी है, या हमें कोई बाहर वाला आकर ये इन्फ्लुएंस कर जाता है कि नहीं, तुम में ये नहीं है। ये कठिनाइयां हम सबके साथ होती हैं। मेरे साथ हुआ है, सिमरन के साथ हुआ है, आई एम श्योर ये आप लोगों के साथ भी होता है। सुनना और ना सुनना ही आपके ऊपर है, बिल्कुल, है ना। तो अगर जिंदगी की बात करूं, मैं अपनी जिंदगी की अगर बात करूं, मेरी जिंदगी में बहुत तकलीफें आई। मैं आज जहां बैठा हूं, मैं अपने आप को बहुत लकी महसूस करता हूं कि मैं यहां बैठकर बात कर पा रहा हूं। बट लाइफ इज नॉट बीन ईजी। बचपन से लेकर बड़े होने तक, आई लॉस्ट माई डैड व्हेन आई वाज अबाउट 12 years old। 12 साल का था, डैड की डेथ हो गई थी। तो जिंदगी में एक फादर फिगर क्या होता है पता नहीं था, यू नो। एंड बड़े होते होते कई तकलीफें आई, यू नो। एंड गाइडेंस जो मिलनी चाहिए थी फ्रॉम अ फादर, आई गॉट इट फ्रॉम द अल्टीमेट फादर, फ्रॉम अ गॉड। भगवान को रोज पूजा करता था और बोलता था, भगवान मेरी मदद करना, मुझे गाइड करना। तो मुझे गाइडेंस मिलती थी भगवान से रोज। See, this is also such a positive outlook जो आप बोल रहे हो। इतनी छोटी छोटी बातों में ही हम समझ पाते हैं कि जिंदगी को देखने के दो नजरिए हैं, राइट। आप इसी चीज को कितना नेगेटिवली भी देख सकते हो, बट दिस इज सच अ पॉजिटिव वे यू टुक इट इन। या जी, एब्सोल्युटली। एंड ऐसे करते करते बड़े हो गए। मेहनत करी, मॉम ने बहुत सपोर्ट किया, पढ़ाई खत्म हुई, काम करना शुरू किया। तो जिंदगी में दोस्त आए, जिंदगी में ऑफ कोर्स रिलेशनशिप्स हुई। What I felt was love, और जहां हम सभी के साथ होता है, लगा कि यू नो ये सही इंसान होगा, ये इंसान के साथ जिंदगी बितानी है। बचपन से ये एक था मेरे दिल में कि मेरी जिंदगी में कोई है जो मेरी जिंदगी के लिए लिखा हुआ है, उसे मैं महसूस करता हूँ। दिखती कैसी है ये नहीं पता। तो ऑफ कोर्स हर्डल्स तो थे। बड़े होने के बाद जिन लोगों से मुलाकात हुई, जिनसे मिला, लगा कि शायद ये है। लेकिन ऑफ कोर्स आप उन्हें कामिक रिलेशनशिप्स कहें या आप कहें कि ये इंसान ही आपके लिए ठीक नहीं है, ये रियलाइजेशंस भी हुए। अब ये आपके ऊपर है कि अगर आप इन कठिनाइयों में अपने आप को उभारते हैं और गिराते हैं, या क्या आप अपना माइंडसेट बना लेते हैं कि यू नो मुझे ऐसा बोला गया कि मेरी में ये कमियां हैं। ये हुआ मेरे साथ भी, मुझसे कहा गया कि तुम में ये नहीं है, तुम ऐसे नहीं हो, तुम वैसे नहीं हो। अगर मैं ये लेकर बैठ जाता मेरी जिंदगी में, तो आज मैं यहाँ नहीं होता। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो मैंने अपने आप को एक ही चीज बोली कि मुझे जो मेरे भगवान ने बनाया ना, मैं और मेरे भगवान जानते हैं, मुझे किसी को कोई सफाई देने की जरूरत नहीं। मैं जैसा हूँ परफेक्ट हूँ। बिल्कुल। और ऐसे ही मैंने अपनी जिंदगी आगे बढ़ाई। तकलीफें ऑफ कोर्स आई, रिलेशनशिप्स में इश्यूज आए, लोग गलत मिले, लेकिन एक चीज मैं बहुत इंपॉर्टेंट बोलना चाहता हूँ। जब मैं छोटा था, मैंने मेरे मॉम डैड को देखा। मेरे मॉम डैड की लव मैरिज थी। मैंने जो प्यार देखा है ना, क्या होता है, मैंने वो प्यार बचपन में देखा। उसको देखने से मुझे एक रोल मॉडल का एक यू नो एक प्लेटफॉर्म दिखाई दिया कि असल में प्यार ये होता है, जहाँ आप अनकंडीशनली किसी से प्यार करते हो। यहाँ पे सैक्रिफाइसेस नहीं होती, यहाँ पे प्यार होता है। जहाँ पे आप एक दूसरे की इज्जत करते हो, एक दूसरे को प्यार करते हो, एक दूसरे को अपनाते हो, जो जैसे हैं वैसे ही अपनाते हो उनको। और आप इतना प्यार देते हो एक दूसरे को कि आपके परिवार में भी वो प्यार फैलता है। आपके बच्चों पर भी उसका बहुत पॉजिटिव असर होता है। तो असल में प्यार ये है, लड़ना झगड़ना, एक दूसरे में कमियां निकालना, दूसरे को नीचा दिखाना, दूसरों की तरफ देखना जब आप एक इंसान के साथ हो, ये सब चीजें प्यार नहीं है।
ये सब चीजें टॉक्सिसिटी है। बिल्कुल। और इस टॉक्सिसिटी की ना आपको जरूरत है ना किसी और को जरूरत है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। एंड पता है आपके, हमने कमेंट्स में ही पढ़ा था, बहुत लोगों का ये सवाल था कि आप एक दूसरे के साथ हैं, इससे पहले की जर्नी क्या रही है, क्या आप लोगों ने भी कार्मिक लोगों के साथ डील किया है, ऐसा कुछ रहा है? तो यस, आदित्य और मैंने दोनों ने, वी हैव बिन इन यू नो रिलेशनशिप्स एंड पीपल जो कार्मिक हम बोलते हैं, या ऐसे लोगों के साथ जो जिनके साथ तकदीर नहीं होती है, राइट? एंड थिंग्स ड्रेन यू, रिलेशनशिप्स यू नो बहुत आपको ट्रॉमेटाइज कर देते हैं, स्पेशली जहाँ आपकी उम्मीदें होती है, स्पेशली जहाँ पर यू नो बहुत चीज़ें आपकी टाइड अप होती है, यू नो बहुत आपने अपना बहुत कुछ वहाँ दिया होता है। सो टेकिंग अ स्टेप बैक फ्रॉम देयर, वो सिर्फ खाली नहीं होता, वो आपका बहुत कुछ ले जाता है। बट फिर उसके बाद आप क्या करते हो आपकी ज़िंदगी में, बिकॉज ज़िंदगी रुकती ही नहीं है किसी के लिए भी, हमारी भी नहीं रुकी हमारे लिए, राइट? लेकिन उस पैटर्न को समझना, अपने आप को समझना, उन सिचुएशंस को समझना, टू इवन अंडरस्टैंड कि क्या आपके लिए ठीक है और क्या नहीं, क्या करना चाहिए और क्या नहीं, यू नो इस तरीके की जो क्वेश्चंस होते हैं, इस तरीके के जो रियलाइजेशंस होते हैं, जब आपको वो होते हैं ज़िंदगी में, तो या तो आप अपना खालीपन लेके वहाँ से जा सकते हो और उसी खालीपन में एक पास्ट को देखकर उसी तस्वीर के अंदर जी सकते हो, या फिर आप अपने सारे बिखरे हुए पीसेस लेकर दोबारा से उसको भगवान की एनर्जी से यू नो अपने अंदर जोड़कर यू कैन कम आउट टू बी इवन स्ट्रॉन्गर than that, right? And look forward to your future, manifest करो, अपनी ज़िंदगी को कुछ बनाओ, क्योंकि हमारी लाइफ यू नो एक्चुअली में चल प्रेजेंट में रही होती है, और आपके जो प्रेजेंट के एक्शंस होते हैं उससे हमारा फ्यूचर बनता जाता है। अगर आप अपना प्रेजेंट अपने पास्ट में ही डाल दोगे तो आपका क्या फ्यूचर क्रिएट होगा, इट इज़ नॉट इन योर हैंड्स, इट इज़ नॉट इन योर कंट्रोल, राइट? एंड जो हम कर्मा भी बोलते हैं, हमारे कर्म है, हमारे साथ ये हुआ, हमारा कर्मा था, तो कर्म से तो देखो कोई कहीं नहीं जा सकता, राइट? जो कर्मा है, जो किया है वो आएगा। बट हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि अगर आप अपने कर्म, जो अच्छे कर्म है, उसको इंक्रीज करते हो, उसको आप बढ़ाते हो, उस चीज़ पे ज़्यादा वर्क करते हो, तो आपके कर्म खुद कटते भी है, जिसका मीनिंग है दैट एवरीथिंग रिटन इन योर एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स, ये ऐसा ही होगा, ये वैसा ही होगा नहीं। आपने भी नोटिस किया होगा आपकी ज़िंदगी में सारी प्रेडिक्शन सच नहीं आती है, सब कुछ वैसा ही नहीं होता है जैसा लिखा हुआ है, राइट? और बहुत क्वेश्चंस हमें भी पूछे जाते हैं कि आप व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ आपकी पत्री मिली या नहीं, आपका हॉरोस्कोप मिला या नहीं, राइट? सो ऑनेस्टली स्पीकिंग, हम दोनों जब एक दूसरे को मिले, बाय दैट टाइम इन आवर लाइफ्स हमारा माइंडसेट ही उस तरफ नहीं था। हम ज़्यादा बिलीव करते हैं एनर्जी में, हम ज़्यादा बिलीव करते हैं एक दूसरे से। हमारी इंट्यूशन ने बोला कि यस दिस इज़ द पर्सन, यस यू नो यू आर द राइट पार्टनर, वी रिकॉग्नाइज ईच अदर एट अ सोल लेवल। उसके बाद क्या फ़र्क पड़ता है कि क्या है, बट लिमिटेशंस हमारे भी थे। यस, हॉरोस्कोप वाइज हमारा भी कोई ऐसे यू नो कोई बहुत ऐसा मैच नहीं है कि यस बोल दिया जाए शादी के लिए, बट हमने इस चीज़ पे भी ध्यान नहीं दिया। ऊपर से आर एज ऑल्सो, वी हैव एन एज गैप, राइट? आप सब पूछते रहते हो आप दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, आप दोनों के बीच में क्या है? सो हमें एज गैप है डिफरेंस, क्या हमने उस चीज़ को भी हमारे बीच में आने दिया एज अ यू नो सोसाइटल प्रेशर या समथिंग? हम ले सकते थे ना अपने ऊपर भी इस चीज़ को कि नहीं यू नो हमारे में एज गैप है, अरे नहीं ये इतना 100 on 100 मैच नहीं हो रहा तो नहीं करना चाहिए। नहीं, हमने नहीं आने दिया। व्हाई? बिकॉज हमने सोली अपने दिल की सुनी, और वो अपने इंट्यूशन की सुनी, अपने हायर सेल्फ की सुनी, राइट? और उस वजह से हम यहाँ आ पाए। तो लाइफ इज ऑलवेज अ सीरीज ऑफ चॉइसेस दैट यू मेक। उस चॉइस को मेक करने के लिए आप कितने अपने राइट माइंडसेट में हो, राइट? वो आप पे डिपेंडेंट है। जब आप रोज अपने दिमाग को ट्रेन करेंगे पॉजिटिव सोचने को, ऑप्टिमिस्टिक रहने को, भगवान से कनेक्टेड रहने को, एक हायर पावर से चलने के लिए, बाहर के इन्फ्लुएंस को अपने ऊपर इफेक्ट नहीं डालने के लिए, बट अपने अंदर को बाहर रिफ्लेक्ट करने के लिए, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपकी डिसीजन मेकिंग भी इधर से स्टेम्प होगी, नॉट फ्रॉम अ प्लेस ऑफ फियर, नॉट फ्रॉम अ प्लेस ऑफ लैक ऑल्सो। सो
ये कुछ बातें आदित्य आई थिंक Absolutely. बहुत ज़रूरी है कि लोग जाने इस बारे में भी कि हमारी ज़िंदगी की चॉइसेस ही थी जो हमें यहाँ तक भी लेकर आई लाइफ के अंदर, isn't it? बिल्कुल। मैं दो चीज़ें कहना चाहता हूँ। एक मैं ये कहना चाहता हूँ कि थोड़ी देर पहले सिमरन ने बहुत ही खूबसूरत एक लाइन कही कि डोंट गेट स्टक इन योर पास्ट। अपने अतीत में मत जाइए। ये बहुत अच्छी कहावत है कि लाइफ इज अ गिफ्ट, जिंदगी एक तोहफा है। बिल्कुल। सो लिव इन द प्रेजेंट बिकॉज इट इज अ प्रेजेंट। यस्टरडे इज द पास्ट, इट्स गॉन। टुमारो इज अननोन, हमें नहीं पता कल क्या होने वाला है, लेकिन हमारे पास आज है। बिल्कुल। इस आज की खूबसूरती को अगर आप पहचानते हैं और अगर आप आज में जीते हैं तो ये आपका प्रेजेंट है, ये आपका तोहफा है ना। बहुत जरूरी है ये चीज को समझना। जिंदगी में ऊपर नीचे सबकी जाती है जिंदगी, ऊंच नीच सभी को मिलता है, सभी की जिंदगी में तकलीफें आती है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप अपने पावर में आते हैं, जैसे सिमरन ने शुरुआत में कहा कि आप सेल्फ डिस्कवरी में आते हैं या अपने आप को पाते हैं या अपना सेल्फ अवेयरनेस में आप पहुंच जाते हैं। कई जरिए हमने इस बारे में पहले भी बात की है कि मेडिटेशन करें या आप कुछ ऐसा प्रैक्टिस करें, पूजा करें जिससे आप सेल्फ अवेयरनेस में आ जाएं और अलाइनमेंट में आ जाएं अपनी। तो आपकी जब ये डिस्कवरी होती है कि आप अपने आप में खुश हैं, जैसे हैं, जहां हैं, तो आप इस प्रेजेंट को एंजॉय करेंगे। बिल्कुल। आप इस तोहफे को खुशी खुशी अपनाएंगे और बोलेंगे थैंक यू गॉड, आपने मुझे ये जिंदगी दी है, आपने मुझे ये सांसें दी हैं, आपने मुझे हाथ और पैर दिए हैं, आपने मुझे ये दिल दिया है। ये दिल प्यार के लिए बना है, ये दिल रोने धोने के लिए, ये दिल दूसरों की नीच बातों को सुनकर उस चीज से डिप्रेशन में चले जाने के लिए, अपनी जिंदगी बर्बाद करने के लिए नहीं है। कि हमारी आत्मा इस धरती पर आई है, हमारे अपने मिशंस हैं, हमारा अपनी एक जिंदगी है, हमारा एक रास्ता है चलना, उस रास्ते से नहीं भटकना है। बिल्कुल। मोहब्बत बहुत खूबसूरत चीज है। जब आप अपने आप से मोहब्बत करेंगे आप ये पाएंगे कि मोहब्बत कितनी खूबसूरत चीज है। बिल्कुल। आप जब अपने दिल के अंदर मोहब्बत भरेंगे, when your heart overflows with love, only then can you give love out. बिल्कुल। And when you reach that stage, आप उस जब मुकाम पर पहुंचते हैं, आपको जब वो पार्टनर मिलता है, वो आपको दिल से जब प्यार करेंगे, आपकी इज्जत करेंगे, आपको प्यार देंगे, आप जैसे हैं वैसे ही आपको अपनाएंगे, उसे मोहब्बत कहते हैं। बिल्कुल। और आपका जीवन साथी आपके साथ चलता है, आपके आगे, आपके पीछे, यहाँ वहां भटकता नहीं है, वो आपके साथ चलता है। जीवन दो पहियों की गाड़ी है। आप जब साथ में चलेंगे तो जिंदगी बराबर ठीक ठाक व्यतीत करेंगे। That's how life is. बिल्कुल, life is like that. It's beautiful. Absolutely. And बहुत अच्छे तरीके से आपने यहाँ पे बताया आदित्य। एंड आई थिंक ये बात आप भी सब जानते हो कि जब हम टी ऑन ट्विन फ्लेम्स करते हैं, यहाँ पे कोई स्क्रिप्ट्स नहीं होती, यहाँ पे कोई प्री डिसाइडेड चीज़ें नहीं होती। हम आते हैं और हम अपनी ज़िंदगी के उन पहलू के बारे में बातें करते हैं जो आज तक छुपी थी, या पहुंच तो गए, सक्सेस मिल गया, अच्छा ये चल रहा है, अच्छा ये हो रहा है, बट इसके पीछे की स्टोरी कहाँ है, कहाँ से आए, क्या हुआ, क्या किया, वॉज इट अ स्ट्रेट पाथ। ये यूनियन तो दिखता है बट कैसे हुआ, क्या किस चीज़ों से गुजरे, ये नहीं दिख पाता है। एंड आई थिंक यहाँ की जब हम बात करते हैं एक दूसरे से, तो ये काफ़ी हमारी लंच एंड डिनर कॉन्वर्सेशंस भी होती है। मैं बहुत बार आदित्य को ये भी बोलती हूँ, आदित्य हम ना कैमरा लगा लेते हैं बिग बॉस की तरह, आप लोग सिर्फ बिग बॉस की आवाज़ तो बोलते ही रहते हो आदित्य को, क्यों साउंड करते हैं। तो एक बार आप बिग बॉस चाहते हैं कि आप सब डिनर टेबल पर पहुंच जाए और अपने दिल की बातें हमारे साथ शेयर करें। बिल्कुल। मैं तो बहुत बार आदित्य को ऐसे भी बोलती हूँ कि हम ना एक काम करते हैं, हम कैमरा लगा लेते हैं और हमसे बात करते हैं, क्योंकि हम जेन्युइनली यही सब बातें करते हैं कि यार क्यों भटकती है इतनी दुनिया, कहाँ चली गई, क्यों लोग अपने मन की बातें नहीं सुनते, क्यों लोग भगवान की बात नहीं सुनते, क्यों लोग अपनी आत्मा की नहीं सुनते। नहीं मन कर रहा तो मत करो ना, ठीक है। अब ये सारी बातें एक तरफ, मैं आपको सिंपल टर्म्स बताऊं, नहीं कुछ मन करता तो क्यों करना है वो चीज़, क्यों ज़बरदस्ती किसी ने बोल दिया, किसी को दिखाना है, टाइम हो गया है, लेट हो रहा है, कौन सी घड़ी में लेट हो रहा है, ये तो यूनिवर्स की कोई घड़ी अलग चलती है ना। आपको
समझना है आपके पास खुद की लाइफ है, खुद का टाइम है, खुद के ओपिनियंस, डिसीजन, सब कुछ है। किसी प्रेशर के अंडर आकर जबरदस्ती अपनी लाइफ मत खराब करो, क्योंकि जिस दिन आपकी जिंदगी खराब होती है उस दिन कौन आता है वो ओनरशिप लेने कि हाँ भाई मेरी वजह से तेरी लाइफ खराब हुई है? एक इंसान बताना, कोई नहीं आता उस दिन आप बैठते हो अपने साथ अकेले और सोचते हो मैंने क्यों किया, राइट? चाहे आई एम टॉकिंग अबाउट एनी एंड एवरीथिंग, बी इट अ career choice, be it a business thing that you want to open up, be it a marriage that takes place, be it with the kind of person you stay, or a past relationship you are stuck in, or whatever the case is. Even if a friend you're catering to just for the heck of it कि मैं अकेली हूँ, कोई तो है, जो बात हो, जो मर्जी चीज़ हो, मन नहीं कर रहा, नहीं अच्छा लग रहा तो मत रहो। सिंपल, आपका मन क्या होता है वो आपकी अंदर की जो आवाज़ है वो आपको बता देगी। अब उसकी सुनना नहीं सुनना इज़ योर स्टोरी। बट जो आज हम इस वीडियो द्वारा आप लोगों को आज यहाँ यही बता रहे हैं कि आदित्य और मैंने दोनों ने अपनी मन की बहुत सुनी, अपनी इंट्यूशन की बहुत सुनी, उसको पहले डेवलप किया। कैसे डेवलप होती है ये, कहाँ से चीज़ें बनती हैं? जब हम मेडिटेशन करते हैं, हम क्या बोलते हैं? मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो। क्यों मेडिटेशन करो? मेडिटेशन आपको इन सब चीज़ों से एक गैप क्रिएट करवा देता है। जो आपके आसपास थॉट्स घूमते रहते हैं, यू आर नॉट इनफ, लेट हो रहा है, जल्दी पार्टनर ढूंढ लो, जो मिल रहा है उससे शादी कर लो, उसी के साथ रह लो, कुछ नहीं होता, अरे मम्मी पापा बोल रहे हैं, अरे डर जाओ। सो मेडिटेशन क्या करेगा? आपके अंदर एक गैप क्रिएट करेगा इन थॉट्स के साथ, और उस स्पेस में आप अपने आप को समझ पाओगे कि मैं क्या चाहती हूँ यार, मुझे कैसा लग रहा है, एम आई हैप्पी, एम आई फीलिंग सिक्योर्ड, एम आई फीलिंग सेटिस्फाइड, इज दिस समथिंग आई वांट टू डू, मे बी इट्स टाइम टू चेंज द वर्ल्ड, मे बी वी डोंट हैव टू फंक्शन द वे द वर्ल्ड हैज बीन फंक्शनिंग, व्हाई नॉट, लेट्स मेक एंड लेट्स क्रिएट अ न्यू एज, अ न्यू बीइंग, अ न्यू वर्ल्ड। हम अपने तौर तरीके क्यों ना सेटअप करें? हम इंडिपेंडेंट क्यों ना हो जाए यार लाइफ में? क्यों हमें कोई लड़का ही चाहिए हमारे को सब कुछ देने के लिए? हम क्यों नहीं खुद के पैरों पे खड़े हो सकते यार? हम क्यों नहीं कुछ खुद कर सकते, राइट? सो वो जब आप स्पेस क्रिएट करोगे आप अपने आप को बेटर समझोगे, और जिस दिन आप खुद को समझ गए आपके सारे डिसीजंस वहां से निकलना शुरू हो जाएंगे, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। हाउ ब्यूटीफुल, वाओ, इस पे तो किताबें लिखी जा सकती हैं। कहने को कितना कुछ है ना? लोग जबरदस्ती दूसरों की बातें सुनकर गलत कामों में पड़ जाते हैं, जो नौकरियां नहीं करना चाहते वो कर लेते हैं, अपने करियर्स बदल लेते हैं, जो दिल में ख्वाहिशें होती हैं उन्हें दबा देते हैं, उन्हें रहने देते हैं दिल में और बोलते हैं कोई बात नहीं है, ठीक है। मॉम डैड को लगता है ये करना चाहिए, हस्बैंड को लगता है यही करना चाहिए, वाइफ को लगता है ये ठीक नहीं है, नहीं ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, इनको पसंद ही है, नहीं यार काम करते हैं हमारी ही कम्युनिटी में शादी करनी चाहिए। मैं किसी रिलीजन और कम्युनिटी के अगेंस्ट नहीं हूँ, मेरा सिर्फ एक मानना है, आप वो करें जो आपका दिल कहता है आपसे करने के लिए। सिमरन ने बहुत खूबसूरती से यही चीज समझाई है कि हमारा जो दिल है ना, वो असल में भगवान ने बनाया ना, तो भगवान ने ही हमें जो नॉलेज दी है वो दी है। जब आप अपने दिल की सुनते हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप अपनी कॉन्शियंस की सुन रहे हैं, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की सुन रहे हैं। गाइडेंस कहाँ से आ रही है? भगवान से आ रही है, आपके गाइड से आ रही है। ये गाइडेंस जब आप लेते हैं, जब आप इसकी सुनते हैं, तब आप सही रास्ते से कभी नहीं भटकेंगे। जिंदगी परेशानियां लाएगी, तकलीफें आएंगी, आपको लोग जरूर भटकाने को देखेंगे, बोलेंगे नहीं ये तेरे लिए ठीक नहीं है तेरे लिए। अगर जिंदगी में ये सभी लोग सभी कुछ सही कर रहे होते और इन्हें सब कुछ पता है, तो क्या वो भगवान नहीं होते? बिल्कुल। और एक और चीज़ आई थिंक मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी यहाँ पे देते हैं दैट जब हम मन की सुनो बोलते हैं, तो मन एक मंकी माइंड भी होता है हमारा, ठीक है, जो हमसे ऐसी चीजें भी करवाता है जो आपको नहीं करनी होती। छोटा सा अगर आपको एग्जांपल दूं, अरे यार सब दारू पी रहे, चलो हम भी जाके पीते हैं, एवरीबॉडी स्मोकिंग सिगरेट्स, ओके चलो हम भी चलते हैं, लेकिन आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, राइट? लेकिन कहाँ पे वो लाइन ड्रॉ करनी है, ये आपकी इंट्यूशन नहीं है जो आपको ये सब बोल रही है, ये आपका मंकी माइंड बात कर रहे हैं। तो अच्छा मंकी माइंड, यार उसको ना जरा फोन कर लेते हैं, आप अच्छा खासा आगे बढ़ रहे हो जिंदगी में, बट वो एक दिन बात रह गई, कर ले। आपको समझना है वो लाइन कहाँ ड्रॉ करनी है, ये आपका हायर कॉन्शियसनेस आपको बताएगा। उसको जब तक डेवलप करके आगे नहीं बढ़ोगे, इसलिए हम बार बार बोलते हैं first raise your awareness, raise your vibration, elevate, connect to the divine. That's when you will know when to let this thing enter and when to not allow it to enter, because this can also make and break your life, remember that. So be very mindful and careful of how you proceed, and every little decision you take, every action has a reaction also, always remember that, right? Yeah, absolutely.
How beautiful is that, right? Mindfulness is the key Yeah. to achieving success in your life. In any sphere. Absolutely. कोई भी आपकी जिंदगी का पहलू हो, दूसरों का सुनना और दूसरों का ये समझना कि यार ये फैशन में यही करना चाहिए, ट्रेंडिंग है यही करना चाहिए. आप या तो आप एक हर्ड में चलते हैं या आप अपना सफर खुद तय करते हैं. बिल्कुल. ये आपके हाथ में बिल्कुल. है ना. तो जब आप अपना सफर खुद तय करना शुरू करते हैं, जब आप अपनी इनर गाइडेंस सिस्टम का सुनते हैं, जैसे सिमरन ने कहा, आप वो डेवलप जब करते हैं, आप अपने रास्ते से नहीं भटकेंगे. आप सही रास्ते पर चलेंगे. और ट्रस्ट मी, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, जब आप इस रास्ते पर चलेंगे तो आप सही ही जाएंगे अपनी जिंदगी में. ये आपका ट्विन फ्लेम का मिलना हो, या आपका सक्सेस करियर में होना हो, या आपकी पढ़ाई में हो, या आपकी मैरिज में हो, या कोई भी रिलेशनशिप हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आप ये जब करेंगे तो आप बिल्कुल नहीं भटकेंगे अपने रास्ते से. Absolutely. जी. So I think we'll have to wind up today's session. हम तो यहाँ बैठ के घंटों बात कर सकते हैं. हमारी conversations नहीं खत्म होती है, but it's very nice. We're very happy that we're here and we're doing this. And do let us know आपको आज की वीडियो कैसी लगी, informative लगी, कैसा रहा आप लोगों का experience. And of course, अगर आप लोगों के कुछ suggestions है, आप चाहते हो हम किसी specific topic के बारे में बात करें, because it is about spirituality also. It is about everything we've ever been through, not just a twin flame journey. This is for everyone. So whatever you guys want to know, आप हमें बता सकते हैं. हम आपके comments पढ़ेंगे. And we are very grateful to have you all here today. Thank you so very much for joining in this time. Namaste. Namaste.